अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है हेयरिंग इम्पेयरमेंट। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक और चैप्टर है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और जब तक हमने काम किया उसमें से 90% ऑलमोस्ट आपका जो पेपर है इजीली इसमें से अटैम्प्ट हो जाता है। ठीक है जी। तो हेयरिंग इम्पेयरमेंट कॉमन सेंस है, आपको इसका थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए कि जो हेयरिंग के प्रॉब्लम्स हैं जितने भी, उन्हें हम हेयरिंग इम्पेयरमेंट्स कहते हैं। ठीक है जी। ये भी एक अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के वो तमाम मसाइल शामिल हैं जिसकी वजह से हमारी जो हेयरिंग है वो मुतासिर होती है। ठीक है जी। इसमें मेनली दो कैटेगरीज होती हैं, हार्ड ऑफ हेयरिंग एंड डेफनेस। ठीक है जी। हार्ड ऑफ हेयरिंग का मतलब होता है कॉमन सेंस में कि ये इनकी कुछ न कुछ रेजिजुअल हेयरिंग होती है और उसकी मदद से वो लिंग्विस्टिक इन्फॉर्मेशन को थ्रू ऑडिशन प्रोसेस भी कर सकते हैं। उसके लिए उन्हें कुछ हेल्प वगैरह रिक्वायर्ड होती है, कोई हेयरिंग एड वगैरह या कोई एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड के लिए कुछ भी, जिसे आवाज़ ज़रा बढ़ा कर इनको पेश की जाती है। लेकिन अल्टीमेटली ये उसको समझने के काबिल ज़रूर होते हैं। लिंग्विस्टिक इन्फॉर्मेशन को ज़ुबान में जो भी कुछ बोला जाए उसे समझने के काबिल होते हैं। ठीक है जी। उसके लिए चाहे हेयरिंग एड्स वगैरह इस्तेमाल करनी पड़ेंगे, उसके बगैर भी। तो ये बेसिकली इनको हम हार्ड ऑफ हेयरिंग कहते हैं। हार्ड ऑफ हेयरिंग इज़ अ पर्सन हुज रेजिजुअल हेयरिंग कैन बी यूज्ड टू प्रोसेस linguistic information either with or without hearing aid or some sort of amplification of sound। ठीक है जी। किसी किस्म की एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड का इस्तेमाल करते हुए या कोई एड वगैरह इस्तेमाल करते हुए, हेयरिंग एड वगैरह इस्तेमाल करते हुए या उसके बगैर भी, अगर कोई किसी की हेयरिंग में प्रॉब्लम्स हैं लेकिन वो फिर भी इस काबिल है कि वो जो इंफॉर्मेशन है, लिंग्विस्टिक इन्फॉर्मेशन जो हम कन्वर्सेशन करते हैं, बोल चाल करते हैं, ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं, उसे अपनी ऑडिशन के थ्रू सुनकर उसको समझने के काबिल हो तो उसे हम हार्ड ऑफ हेयरिंग कहेंगे। दूसरा जी डेफनेस, इसमें कैटेगरी है। डेफनेस बिल्कुल ही बहरापन, जिसमें आप बिल्कुल भी कुछ नहीं सुन पाते। तो ये वो कैटेगरी है जिसमें लिंग्विस्टिक इन्फॉर्मेशन को वो पर्सन बिल्कुल भी प्रोसेस नहीं कर सकता, चाहे उसको वो किसी किस्म की अडेप्टेबिलिटी या उसको कोई फैसिलिटी या किसी किस्म की भी एड फ्राहम की जाए या ना की जाए, दोनों सूरतों में वो लिंग्विस्टिक इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर सकता। डेफनेस मीन्स अ पर्सन हु कैन नॉट प्रोसेस लिंग्विस्टिक इन्फॉर्मेशन इवन विद एनी सॉर्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ हेयरिंग एड और एनीथिंग एल्स। किसी भी किस्म कोई हेयरिंग एड या कुछ भी उसको प्रोवाइड किया जाए, उसके बावजूद वो जो लिंग्विस्टिक इन्फॉर्मेशन है, हमारी कन्वर्सेशन वगैरह है, ये जो ज़ुबान का इस्तेमाल है, उसे अपनी समात के ज़रिए अगर नहीं समझ पाता किसी भी सूरत में, तो उसे हम डेफनेस कहते हैं। ठीक है जी। तो हेयरिंग इम्पेयरमेंट जो है, समात में ख़राबी, हेयरिंग के प्रॉब्लम्स, इसको हम दो तरीके से देखते हैं। दो इसके लिए जो क्राइटेरियाज़ हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो है साउंड की इंटेंसिटी और दूसरा है फ्रिक्वेंसी, साउंड की फ्रिक्वेंसी। इंटेंसिटी का मतलब होता है सिंपली लाउडनेस ऑफ द साउंड लेवल। ठीक है जी। साउंड लेवल कितना बुलंद है, कितनी ऊंची आवाज़ सुनना पड़ रही है, जिसे हम हेयरिंग इम्पेयर्ड कह रहे हैं। और दूसरा फ्रिक्वेंसी, आवाज़ की मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसीज होती हैं, एक सेकंड में एक पॉइंट से कितनी वेव्स गुजरती हैं, उसे हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं और इसे हर्ट्ज़ में इसकी पैमाइश करते हैं। तो फ्रिक्वेंसी, बाज़ औक़ात लोग हैं उनको हल्की और ऊंची आवाज़ों को सुनने में मसला होता है, बाज़ औक़ात उनको जो थिन एंड थिक वॉइसेस हैं, पतली और मोटी आवाज़ें, यानी कोई ख़ास फ्रिक्वेंसी होती है जिसको वो नहीं समझ पाते या सुन पाते, वो कुछ फ्रिक्वेंसीज को सुन पाते हैं। इस तरह के भी प्रॉब्लम्स होते हैं, वो चाहे आहिस्ता हो चाहे ज़्यादा बुलंद हो, तो दोनों सूरतों में देखा जाता है। लेकिन मेन जो क्राइटेरिया है वो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है, यानी लाउडनेस ऑफ साउंड। लाउडनेस का जो लेवल है उसे हम डेसिबल में काउंट करते हैं। वैसे तो उसका बड़ा जो यूनिट है वो बेल है और एक बेल में 10 डेसिबल होते हैं। ठीक है जी। तो डेसिबल में हम साउंड लेवल की इंटेंसिटी को काउंट करते हैं। तो इंटेंसिटी, ज़ाहिर बात है, जो हेयरिंग इम्पेयर्ड बंदा है वो उसे ऊंची आवाज़ सुनाई देगी। नॉर्मल जो एक बंदा नॉर्मल होगा जिसको हेयरिंग इम्पेयरमेंट का मसला नहीं होगा, वो तो हर तरह की आवाज़ सुन लेगा, आहिस्ता भी, ज़ोर से भी, हर तरह की आवाज़ ईजीली, और कन्वर्सेशन भी, इवन विस्परिंग अगर की जाए तो वो उसको भी सुनने के काबिल होता है। लेकिन जो जिसे हम हेयरिंग इम्पेयर्ड कह रहे हैं, जिसमें हार्ड ऑफ हेयरिंग और डेफ लोग शामिल हैं, वो उनको ज़रा ऊंची आवाज़ें सुनाई देती हैं या आवाज़ बिल्कुल ही सुनाई नहीं देती।
तो साउंड लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इस इंटेंसिटी से पता चलेगा कि बंदे में हेयरिंग इम्पेयरमेंट किस लेवल की। पहले तो ये देखा जाएगा कि नॉर्मल जो है जो पर्सन वो कहाँ तक कंसिडर किया जाता है। अगर तो वो 26 डेसिबल साउंड लेवल की आवाज़ सुन पाता है या इससे कम जो साउंड लेवल है तो एक पर्सन को हम नॉर्मल कंसिडर करेंगे। 26 डेसिबल तक अगर आवाज़ की बुलंदी हो और बंदा उसे नॉर्मली सुन सकता हो तो फिर हम उसे नॉर्मल कंसिडर करेंगे। लेकिन जैसे ही ये लेवल 26 से ऊपर जाता जाएगा कि उसे और ऊंची और ऊंची और ऊंची आवाज़ करते जाएंगे, सिर्फ वो सुनाई देगी और आहिस्ता आवाज़ें जो उनसे वो सुनाई नहीं देंगी या ख़ास फासले से सुनाई नहीं देंगी तो हम उसे हेयरिंग इम्पेयर्ड कंसिडर करेंगे। तो 27 से 90 तक और 27 से 70 तक तो हम उसे कहते हैं हार्ड ऑफ हेयरिंग, यानी ये प्रोसेस कर सकते हैं साउंड को, ठीक है जी, लिंग्विस्टिक इन्फॉर्मेशन को। 70 से 90 डेसिबल तक अगर बुलंद आवाज़ तक ये कर दी जाए तो ये प्रोसेसिंग भी नहीं हो सकती, लेकिन साउंड एटलीस्ट सुनाई ज़रूर देता है, प्रोसेसिंग नहीं हो सकती। और 90 अबव अगर हो जाए तो फिर इसे कंप्लीट डेफनेस कहा जाएगा। अगर 90 अबव डेसिबल का साउंड लेवल कर दिया जाए और फिर भी बंदे को सुनाई नहीं दे रहा, दैट मीन्स कि वो डेफ है, ठीक है जी। तो इसी एतबार से इसकी सिवियरिटी के मुख्तलिफ लेवल्स बनाए गए हैं। 27 से 39 तक जो लेवल है उसे माइल्ड कहते हैं। इसमें कोई भी शख्स जो है वो नॉर्मल जो कन्वर्सेशन होती है उसे सुन सकता है, लेकिन जो आहिस्ता कन्वर्सेशन की जाती है या जो विस्परिंग वगैरह है उसको वो सुनने के काबिल नहीं होता, उसमें उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं, डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। 40 से 54 तक इसे हम मॉडरेट कहते हैं, ठीक है जी। इसमें एक पर्सन 1 मीटर तक जो नॉर्मल कन्वर्सेशन है वो सुन सकता है। 1 मीटर से ज़्यादा जब डिस्टेंस हो जाता है तो फिर उस कन्वर्सेशन को प्रॉपर सुनने के काबिल नहीं होता या उसमें उसे बहुत डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। 55 डेसिबल से 70 तक अगर साउंड लेवल कर दिया जाए, डेसिबल हो साउंड लेवल, और तब बंदा सुनने के काबिल हो तो उस दौरान इसको हम सिवियर लेवल कहते हैं। इसमें एक पर्सन सिर्फ 1 फुट तक की दूरी तक की आवाज़ सुन सकता है और वो भी लाउड अगर कर दी जाए तो, जैसे आमतौर पर कान के करीब आकर ज़ोर से बोला जाता है, तो ये सिवियर लेवल है। और अगर 71 से 90 डेसिबल के दरमियान हो तो इसे हम प्रोफाउंड कहते हैं, ठीक है जी। प्रोफाउंड में जो लिंग्विस्टिक इन्फॉर्मेशन है उसकी प्रोसेसिंग नहीं हो सकती, एक बंदा जिसके सामने कुछ बात की जा रही है वो बात समझ ही नहीं सकता। और 90 प्लस अगर हो जाए तो इसे हम डेफनेस कहते हैं, जिसमें किसी किस्म का कोई साउंड महसूस ही नहीं होता, ठीक है, सुनाई ही नहीं देता। आमतौर पर इनकी तादाद बहुत कम होती है जिनका 90 डेसिबल से भी ज़्यादा ये डीबी लेवल हो, ठीक है जी, या जो डेफनेस की कैटेगरी में आते हैं। आमतौर पर लोगों को कुछ ना कुछ साउंड सुनाई देता है। इवन डेफनेस में भी बहुत हाई टोन जो आवाज़ें हैं वो किसी हद तक सुनाई दे सकती हैं। तो ये 5 कैटेगरीज बनाई जाती हैं इसकी, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, प्रोफाउंड और डेफनेस। 27 एंड अबव अगर डेसिबल कर दिया जाए साउंड लेवल तो तब हम उसे हेयरिंग इम्पेयरमेंट कंसिडर करना शुरू कर देंगे। हेयरिंग इम्पेयरमेंट बेसिकली 4 टाइप्स की हो सकती हैं। जैसे हमने आइज़ के प्रॉब्लम्स पढ़े थे वो डायरेक्टली हमने डिजीज़ डिस्कस की थी। अब इसमें हम 4 मेन कैटेगरीज डिस्कस करेंगे हेयरिंग इम्पेयरमेंट की। ये डिजीज़ नहीं है, 4 कैटेगरीज़ हैं। तमाम जो एयर की डिजीज़ हैं या हेयरिंग की डिजीज़ हैं वो इन 4 कैटेगरीज़ के अंडर ही फॉल करती होंगी, ठीक है जी। सबसे तो पहला है जी कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है आउटर एयर या मिडल एयर के अंदर कोई ब्लॉकेज आ जाए किसी किस्म की साउंड की, यानी साउंड आगे ट्रैवल ना कर पा रहा हो, तो किसी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन यानी रुकावट या ब्लॉकेज ऑफ साउंड वो किसी भी वजह से हो सकती है। हो सकता है कि जो ऑडिटरी कैनाल है उसके अंदर कोई वैक्स वगैरह ज़्यादा जमा हो गई या कोई और स्ट्रक्चर बन गया हुआ है, ठीक है जी, या कोई इंजरी हो गई है या कुछ भी हो गया जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग हो गई हुई है, साउंड आगे ट्रैवल नहीं कर पा रहा, या जो कान का पर्दा या एयर ड्रम है या टेम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो उसमें पंक्चर आ गया हुआ है, वो फट गया हुआ है, उसकी वजह से भी साउंड आगे ट्रैवल नहीं कर रहा। या फिर जो मिडल एयर के अंदर ऑसिकल्स हैं, 3 टाइनी बोन्स हैं, उनकी वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही कि वो आपस एक दूसरे से टकरा कर जब वॉइस को आगे भेजती हैं साउंड के सिग्नल को, तो किसी किस्म की भी ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉकेज ऑफ साउंड इन आउटर एंड मिडल एयर इज़ कॉल्ड कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, ठीक है जी, इसे हम कंडक्टिव हेयरिंग लॉस कहते हैं। दूसरा है इसमें कंप्लीट डेफनेस हो सकती है, ऑब्वियसली कान का पर्दा फट जाए, साउंड आगे जाए ही ना, तो फिर मुकम्मल तौर पर हेयरिंग लॉस हो सकता है,
ठीक है। लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ साउंड किसी एक और तरीके से सुनाई दे सकता है, क्योंकि जो साउंड है वो एक तो बाय एयर ट्रैवल करता है हमारे कान में, और एक थ्रू बोन्स भी ट्रैवल करता है। हमारे जो कान है इसके अंदर बोन्स के थ्रू भी साउंड आगे जा सकता है, इसलिए कान का पर्दा फटने के बावजूद भी अगर साउंड सुनाई दे रहा है दैट मीन्स कि वो बोन्स के थ्रू वो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है जी। ये डिटेल कभी मैं फिर कभी इसको डिस्कस करूँगा कि ये कैसे काम करता है एक्चुअली, ठीक है जी। और इसके बाद है जी सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस जो है वो इनर ईयर का प्रॉब्लम है। इनर ईयर में जो कॉकलिया है और कॉकलिया के बाद न्यूरॉन्स शुरू हो जाते हैं और फिर ऑडिटरी नर्व आ जाती है। तो अगर ये सभी सेंसरी सेल्स हैं, कॉकलिया में भी सेंसरी सेल्स हैं और न्यूरॉन तो फिर नर्व सेल्स हैं। सेंसरी सेल्स या जो नर्व सेल्स हैं उनमें किसी किस्म का अगर डैमेज आ जाए तो इसे सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस कहते हैं, ठीक है जी। तो ये जो सी इसकी वजह से भी डेफनेस हो सकती है, लेकिन इसकी वजह से मेनली कुछ फ्रिक्वेंसीज ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं। कुछ ख़ास फ्रिक्वेंसी की आवाज़ें बंदा नहीं सुन पाता और बाकी फ्रिक्वेंसीज़ को कुछ फ्रिक्वेंसीज़ को सही सुन भी सकता है, ठीक है जी। तो सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस में फ्रिक्वेंसीज़ जो हैं कुछ ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं, कंप्लीट डेफनेस उसके चांसेस ज़रा कम होते हैं, ठीक है जी। थर्ड है जी मिक्स्ड हेयरिंग लॉस। नाम से ज़ाहिर है मिक्स्ड का क्या मतलब हुआ, अगर कंडक्टिव और सेंसरी न्यूरल दोनों ही प्रॉब्लम्स इकट्ठे हों, यानी ब्लॉकेज भी हो साउंड की आउटर मिडल एयर में और इनर एयर के अंदर सेंसरी सेल्स और नर्व सेल्स उनमें भी डैमेज हो, तो दोनों अगर इकट्ठे हो जाएं तो उसे हम मिक्स्ड हेयरिंग लॉस कहते हैं, ठीक है जी। और चौथी किस्म का है जी सेंट्रल हेयरिंग लॉस, ठीक है जी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हेयरिंग लॉस जिसे हम सेंट्रल हेयरिंग लॉस कहते हैं, यानी जब हमारा जो नर्वस सिस्टम है यानी ब्रेन के अंदर जो एरिया प्रोसेस करता है साउंड को और लिंग्विस्टिक इन्फॉर्मेशन को, उनके अंदर कोई डैमेज आ जाए या जो उसके पाथवेज हैं, ब्रेन के अंदर भी तो इन्फॉर्मेशन ख़ास रूट से गुजर कर उस मेन पॉइंट पर पहुंचेगी जो हेयरिंग को जिसने प्रोसेस करना है। जैसे ब्रोका एरिया है, वर्निक्स एरिया है, तो वह जिस रूट पे से गुजरी उस रूट में कोई प्रॉब्लम आ जाए या वो जो एरियाज़ हैं जो इन्फॉर्मेशन को या ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं उनमें किसी किस्म का प्रॉब्लम आ जाए, डैमेज हो जाए वो, तो उसे हम सेंट्रल हेयरिंग लॉस कहते हैं। अगर यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो तो सेंट्रल हेयरिंग लॉस है। इसमें भी कंप्लीट जो है डेफनेस हो सकती है, क्योंकि ब्रेन को वो एरिया प्रोसेस ही नहीं कर रहे साउंड को, तो इसकी वजह से भी कंप्लीट डेफनेस हो सकती है, ठीक है जी। तो ये फ़िलहाल तो कुछ अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगी इसके थ्रू हेयरिंग इम्पेयरमेंट की। नेक्स्ट वीडियो उसके अंदर मैं ऑडिटरी सिस्टम यानी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एयर उसका टॉपिक जो है उसे एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन ये टॉपिक टाइम हमारे पास कम है, तो मैंने एक और क्लास के लिए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एयर जो टॉपिक रिकॉर्ड किया था एक और क्लास के लिए, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो आपने उसी से जो उनसे बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेनी है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द एयर के मतलब, ठीक है जी। फिलहाल के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।